कैसे हो? कृपा है प्रभु जी आपकी। हमारा सूत्र लिख लेना। जी प्रभु जी। जब तक तुम शांत नहीं होते हो तब तक तुम्हारी हर कोशिश, हर कार्य अधार्मिक ही है। तो यहाँ पर हर शब्द को गहराई से तलाशना है कि जब तक तुम शांत नहीं होते हो ना, शांत का मतलब क्या है? तो या तो अशांत या तो शांत। थोड़ा थोड़ा शांत नहीं, परम शांति की बात कर रहा हूं मैं। परम शांति का मतलब क्या है? कि जहां फिर हल्की सी भी अशांति नहीं है, परम मौन है, परम शून्यता की बात कर रहा हूं मैं। यानी आत्मस्थ शब्दों को पकड़कर वहां पहुंच जाना है। क्योंकि जहां से शब्द आ रहे हैं उसका जरा ख्याल करना, तो उसका पता चलेगा। कोई दूसरा व्यक्ति अगर शांति ऐसा बोलता है और हम जो शांति ऐसा बोलते हैं, बहुत भेद है इसमें। तो जब हम बोलते हैं तो वो लेवल से बोलते हैं, तो वहां से सुनना है आपको। तो ये सामान्य वाक्य नहीं है। तो जब तक तुम शांत नहीं होते हो ना, तब तक तुम्हारी हर कोशिश, हर यानी सब कुछ, हर कोशिश, हर कार्य, जो भी बिहेव कर रहे हो, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो, सब कुछ आ गया इसमें। सब की सब अधार्मिक ही है। अब मुझे बताओ, क्या तुम आत्मस्थ हो? हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि जब आत्मस्थ होंगे तो प्रभु जी बस वही धर्म है। बाकी अगर वो स्थिति नहीं है तो प्रभु जी सब अधर्म ही है, कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, यानी अब जो है इस सेंटेंस को, इसके चश्मे पहन लो और फिर सारी मानव जाति को देख लो, है ना? और क्या चल रहा है इस जगत में, चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो, कुछ भी होने की कोशिश वही अशांति लाती है। यानी तुम आत्मस्थ ही हो, और वहां से विचलित क्यों होते हो, उस पर विचार करना कि तुम हकीकत में आत्मस्थ ही हो। तुम और कुछ होना चाहते हो, और ये जो कुछ होना चाहते हो ना, ये इच्छा है, ये कामना है, ये वासना है। और उसके बाद में वो एक्शन में आता है। यानी तुम कुछ करोगे, तुम कुछ कोशिश करोगे, कुछ होने की कोशिश वही अशांति लाती है। क्योंकि ये मैच होने वाली चीज नहीं है अभी। तुम जो हो और कुछ होना चाहते हो, ये दोनों के बीच में जो है ना, गैप है, तनाव है, अशांति है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारा कुछ इसी में है। तुम हो कुछ और बनना कुछ चाह रहे हो। एक भिखारी है, मैंने देखा, रोज वो पेड़ के नीचे बैठता है, आराम से जो कुछ देते हैं खा लेता है और मस्त रहता है। इधर उधर भटकता है, वापस उस पेड़ के नीचे आकर सो जाता है। रोज का कार्यक्रम है। शांत है वो, अपने में स्थित है, मस्त है। कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं। एक दिन आके किसी ने बता दिया, तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो बड़े पैसे वाले होने चाहिए, तुम्हारे पास तो गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे पास ये होना चाहिए, बंगला, ये वो सब कुछ। अब उसके दिमाग में डाल दिया, तो अभी ये क्या करेगा? अब ये आ गया टेंशन में, कुछ होने की कोशिश करेगा अभी ये। कुछ होने की कोशिश का मतलब है, मैं जो अभी हूं
उससे कुछ अलग होना चाहता हूं। ये तो हो गई स्थूल बात। सूक्ष्म में कैसा है कि मैं जो है आत्मस्थ हूं और वहां से विचलित होकर और कुछ बनना चाहता हूं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो जो मैं हूं उससे कुछ अलग होने की कोशिश और होने का कार्य, होने का ख्याल, होने की इच्छा, यही अशांति लाती। स्व से विचलित होने की इच्छा ही अशांति है। लिख लेना, ये सूत्र है। तो अब ये जो भिखारी है कितनी भी मेहनत करेगा उसके पास गाड़ी नहीं आएगी। मिडिल क्लास व्यक्ति जो है, जो सिटी में रहता है, उसके पास भी गाड़ी नहीं आती, पूरा जीवन हटा देता है, खपा देता है, मिटा देता है। आप समझ पा रहे हो? अब जी ये प्रभु आ जी। गया, दो अलग अलग एंड है ना। कुछ होना है, कुछ पाना है। ये जो कुछ है ना भविष्य है, और ये जो वर्तमान में जो अभी जी रहा है वो, तो भविष्य और वर्तमान कभी मिलते नहीं। और इस बीच में जो है ना, वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को नर्क बना रहा है। तो कुछ भी होने की कोशिश ही अशांति है। तो होने की सब कोशिश, सब इच्छाएं, सब वासनाएं छोड़ देने के बाद जो शेष बचता है वही शांति है, और वही तुम्हारा होना है। और इसीलिए जब तक तुम शांत नहीं होते हो ना, तब तक तुम्हारी हर कोशिश अधार्मिक ही है। क्योंकि स्व से विचलित हुए तो हुए अशांत। अब अशांति में से जो भी कुछ उत्पन्न होगा ना, वो अधार्मिक होगा। कुछ भी करने वाला अशांत है तो परिणाम अशांत ही आएगा। कुछ भी करने वाला अगर अहंकारी है तो परिणाम उस तरह से आएगा। कुछ भी करने वाला अगर ईर्ष्यालु है तो परिणाम वैसा ही आएगा। तो अशांत का मेरा मतलब है स्व से विचलित हुई दशा। तो जब स्व से विचलित हुआ व्यक्ति कुछ भी करेगा, कुछ भी का मेरा मतलब कुछ भी, वो अधार्मिक ही है। इसमें दान आ गया, पुण्य आ गया, परोपकार आ गया, सेवा आ गई, भक्ति आ गई, सब कुछ आ गया। स्व से विचलित हुआ व्यक्ति कुछ भी करेगा तो वो अधर्म है। अब आप अपने जीवन में देख लेना, सबके अपने अपने जीवन में देख लेना, आप धर्म के रास्ते हो या अधर्म के रास्ते। चेक कर लेना, ये जो मैंने सेंटेंस के चश्मे दिए हैं ना, वो पहन लेना, पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ठीक है। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।